और वो बातें बाकी फिर जो लोग उसमें इंडियंस जो हैं वो बहुत मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि प्लीज़ गिव मी दिस मच लेवरेज कि अगर आपको ये पता है कि उसमें डायरन 3 और रैम्पेज लगा हुआ है, तो मैंने जिसने 20 साल इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयारी की है, उनको एज अ थ्रेट पड़ा है, तो आई नो कि उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और उसमें क्या क्या अपग्रेड्स हुई हैं। उसके बावजूद अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि इट इज़ नॉट वायबल एंड नॉट फीजिबल, तो डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई वजह होगी। तो खैर बहरहाल मैं इंडियन एयरफोर्स और जैगुआर की मैं सिर्फ मिसाल देके अपने मिराजेस का समझाना चाह रहा था कि पूरी दुनिया में जो भी वेपन सिस्टम्स होते हैं, एक ख़ास मुद्दत के बाद आप उनके ऊपर जो मर्ज़ी अपग्रेड कर लें, लेकिन उनकी वेयर एंड टेयर और वो जो जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चरल फटीग और फिर ओईएम की अगर सपोर्ट नहीं होती, जैगुआर और मिराज तकरीबन दे आर कंपेरेबल इन दिस कि वो इस टाइम दुनिया में इंडियन एयरफोर्स के अलावा वो जहाज़ कहीं नहीं उड़ रहा, और मिराज 3 और 5 पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा। आई थिंक द बेटर ऑप्शन इज़, जो इंडियंस भी सोच रहे होंगे अपने जैगुआर के लिए और हम भी अपने मिराजेस के लिए, कि आपने अब इनको आहिस्ता आहिस्ता फेज़ आउट ही करना है। बट डेफिनेटली अगर एक सिस्टम फ्लाई कर रहा है, 2 से 3 साल उसके रहते हैं, और जब तक आपका J-35, J-10C, मे बी मोर JF-17 ब्लॉक 3, PFX 4 से 5 सालों में मे बी अगर वो हम देख लें उसका कोई प्रोटोटाइप या कुछ आ जाए, तो उसके बाद डेफिनेटली फिर आपने इनको जब फेज़ आउट करना है, तो अगर उन 3-4 सालों के लिए कोई एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी मिल जाए जो कि फिजिबल भी हो, जैसे तैमूर है, इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा वेपन लगाना चाहें जो जैसे मैंने कहा टर्की का वो एक गैज़प और इस तरह के कुछ वो लोग बात करते हैं, अगर मैंने कहा जैसे कि अफोर्डेबिलिटी में भी, और फिर वो जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है कि ये मैंने खर्चा किया है और 3 से 4 साल बाद ये सिस्टम जो है इसने डेफिनेटली रिटायर हो जाना है, लेकिन इन 3-4 सालों के लिए ये बेहतर हो जाएगा, मुझे स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी दे देगा, देन इट मेक्स सेंस। लेकिन एक्टिविसा, स्पेक्ट्रा, BVR, इस पे मेरे जो है ज़ाती ख्याल में इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट फिजिबल, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान एयरफोर्स का इस पर कोई इस तरह का ऑफिशियल स्टांस है भी नहीं। आई डोंट नो ये खबर जो है वो मैंने भी सोशल मीडिया पे देखी है, तो इसका सोर्स क्या है, लेकिन मैंने कहा कि चले मैं आपसे शेयर कर लूँ इसके बारे में अपना जो मेरी ज़ाती राय क्या है। और जो मैंने जिस तरह बताया कि जैगुआर की भी जब कोई मिसाल देगा तो उसमें फिर बात, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि फिर वीडियो जैगुआर की तरफ चली जाएगी, लेकिन इसको मैंने एज अ केस स्टडी बड़ी डिटेल में पढ़ा है 1979 से लेके अभी तक जो 2026 तक जो जैगुआर की सर्विस है। और मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से ये बता रहा हूँ कि इंडियंस को आज उनका जो तेजस प्रोजेक्ट, जो जिसके इश्यूज़ वो सारे के सारे हमने पहले भी उस पर काफ़ी सारी बात की हुई है, और ये जो 114 राफेल भी जो इनकी डील की टाइमलाइन के कब आएंगे, कोई कह रहा है कि जी 2035, कोई कह रहा है 2034, तो 6 से 8 साल तो हैं ही हैं। उसमें आपकी मजबूरी है कि आपने वो 6 स्क्वाड्रन जो हैं वो आप फेज़ आउट नहीं कर सकते।